हे गाइस, वेलकम बैक टू अकेडमाइल ऑनलाइन। दिस इज राज और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस 11 साइंस का स्ट्रेट लाइन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को हमने लास्ट टाइम इसके पहले 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। आज इसके पहले लेक्चर में हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ा और एक्सरसाइज 5.1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज 5.1 खत्म किया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2 और उसमें हम पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन। We are going to study about straight line. We are going to study about slope of line. We are going to study about equation of line. क्या है ये सारी चीज़ें? मैंने फर्स्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों को बताया था, बट मुझे लगता है अगर कोई बच्चा वापस से नए इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा है देखना, तो मैं उसको बेसिक्स बताना चाहूँगा कि स्लोप ऑफ लाइन क्या और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। अगला जो एक्सरसाइज 5.2 ये टोटली डील करता है इन सब चीज़ों से। सो वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेट लाइंस इन डिटेल नाउ। उसके स्लोप के बारे में, उसके इक्वेशंस के टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 5.2। लेकिन इससे पहले मैं 5.2 स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बेसिक चीज़ें, सम बेसिक्स अबाउट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बेटा जब हम एक लाइन के बारे में बात करते हैं, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन, when we talk about a line we talk about its slope also। हम बात करते हैं स्लोप के बारे में भी। स्लोप क्या होता है? अगर मैं बोलूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्लोप होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज स्लोप? मैं आपको बताता हूँ स्लोप को डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज दिस इज द वाई एक्सिस एंड सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस। अब कोई लाइन ले लिया मैंने इसके ऊपर, 1 सेकेंड, सपोज मैंने कोई लाइन ले लिया इस एक्सिस के ऊपर, आई मीन इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। सपोज दिस इज द लाइन, ये लाइन मैंने ले लिया। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो भी इसका इंक्लिनेशन रहेगा उसका टैन थीटा इज नोन एज स्लोप। tangent of the inclination of this line made with the positive side of x axis, ये known as slope, इसको हम slope कहते हैं। समझ में आया? तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है। तो 2 चीज़ें आपको समझनी है। देखो, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन, अगर आपको ये थीटा पता है, अगर आपको ये इंक्लिनेशन पता है, अगर आपको पता है कि थीटा क्या है, मतलब ये जो लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, तो उसको हम कहते हैं थीटा। अगर आपको ये पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? वी राइट डाउन टैन थीटा। जब इस थीटा का आप टैन निकालोगे तो आपको स्लोप मिल जाता है। एंड एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम हमेशा स्लोप को m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। सो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू टैन थीटा, टैंजेंट ऑफ थीटा। दिस इज वन वे, लाइक ये एक तरीका है स्लोप ऑफ लाइन निकालने का। ठीक है, टैन थीटा निकाल, अगर हमको ये एंगल पता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, देन वी कैन टेक आउट टैन थीटा एंड टैन थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। सपोज ऐसा मैं कहता हूँ कि जो थीटा है दिस इज π/4 यानी 45 डिग्री, अभी तो दिख नहीं रहा है, 45 डिग्री इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये सपोज नया लाइन है और इसका जो थीटा है वो π/4 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, थीटा का वैल्यू मुझे पता चल गया, तो आई विल राइट डाउन π/4। π/4 का मतलब होता है 45 एंड tan 45 इज 1, देन आई विल से दैट इक्वेशन ऑफ दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1। समझ में आया? तो स्लोप कभी भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन, द गिवन लाइन विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव एक्सिस है, उससे ये लाइन या ये लाइन जो भी एंगल बनाते हैं उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। स्लोप निकालने के 2 तरीके, एक को हम बोलते हैं जब हम टैन थीटा से निकालते हैं, और दूसरा तरीका है जब हमको एक लाइन के 2 पॉइंट पता होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन है ये, और इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस इज द लाइन पासिंग फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्लेन। मैं कहूँगा कि इस पे एक पॉइंट मुझे पता है जो है सपोज -2 and 3, और सपोज में दूसरा पॉइंट पता है मुझे जहाँ पे लिखा है 3 and 2, 3 and 5 सपोज ऐसा मुझे दिया गया है। सो इस लाइन का मुझे 2 पॉइंट पता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका स्लोप क्या है, तो मेरे पास एक और तरीका होता है जिसको हम लिखते हैं ऐसे। स्लोप का मैंने बताया सिंबल क्या होता है बच्चों, मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ स्लोप? m। अच्छा, मैं कहूँगा कि ये वाला जो है ना बच्चों, ये है x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट है A, सपोज मैं इसको हमेशा समझूंगा कि ये x1 y1 है,
और दूसरा जो पॉइंट है इसको हम समझेंगे कि ये x2 y2 है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 5 इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू -2 और 3 है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x1 y1 से और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x2 y2 से। सो द फॉर्मूला दैट वी गेट फ्रॉम 2.5 मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, ये लाइन के 2 पॉइंट्स आपको पता है, ये एक पॉइंट पता है, ये एक पॉइंट पता है। जब ये 2 पॉइंट पता रहेंगे आपको तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से इसका स्लोप। तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। So this is the formula that you will use to find out slope of a given line। एक तो आपको मैंने बताया स्लोप कैसे निकलता है, tan of that theta, tangent of that theta, जो अगर आपको इंक्लिनेशन पता है उस लाइन का पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस से, देन बाई टेकिंग tan of that theta you can take out slope of that line। और अगर आपको नहीं पता है और आपको पता है कि इसके 2 पॉइंट क्या है, मतलब ये लाइन किस 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक लाइन को हम कंसीडर करेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को कंसीडर करेंगे x2 y2 एंड दिस इज द फॉर्मूला टू टेक आउट स्लोप m ऑफ ए गिवन लाइन। सो स्लोप m ऑफ ए गिवन लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमको इसके वैल्यूज पता है, जैसे y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बच्चा, ये देखो 5 है और y1 क्या है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 का मतलब 5 माइनस 3। यहाँ पर हमको x2 पता है, x2 क्या है 3 और x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 5 माइनस 3 इज 2 और 3 + 2 इज 5। तो इसका जो स्लोप आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2/5। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट स्लोप। 2 तरीके मैंने बताए, एक इसके पहले बताया था कि मैंने स्लोप निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जब आपको पॉजिटिव x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए, आपको थीटा पता होगा तो आप निकाल सकते हो tan थीटा से, tan थीटा इज इक्वल टू m स्लोप। और दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 y1 x1 y1 और x2 y2 आर द 2 पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हो। तो फिर से मैं ये जो फॉर्मूला है मैं फिर से आपको एक नए तरीके से लिख के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन एक आएगा जब आपको थीटा पता होगा तो tan थीटा इज द स्लोप, या हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज वन फार्मूला फॉर द स्लोप व्हेन थीटा इज नोन। और दूसरा तरीका जो है बच्चों वो है जब आपको 2 पॉइंट होता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको उस लाइन का जिसका आपको स्लोप निकालना है अगर आपको पता है वो किस 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप जब निकालते हैं तो वी राइट इट डाउन लाइक दिस, वी राइट डाउन स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 where the line passes from the point x1 y1 and x2 y2। जब इन दोनों पॉइंट से पास होगा, हमको ये पता होगा कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, then this is the method to take out slope of a line। I hope you understood this। स्लोप से आगे बढ़ते बच्चों, अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी गिवन लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। ये पेज को हम ऐसे रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ पर हम बाद में सारे फॉर्मूलाज लिख देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन्स की। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का सबसे पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इस फॉर्म से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो आपको समझना पड़ेगा कि है क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और सपोज आपको एक लाइन का, एक गिवन लाइन का आपको स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है इस लाइन का, और आपको ये पता है कि ये y एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है। तो स्लोप का मतलब इस लाइन का स्लोप,
और ये पता होना चाहिए कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो वाई इंटरसेप्ट मतलब होता है कि ये लाइन वाई को कहाँ पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब हम लिखते हैं तो वी राइट इट डाउन लाइक दिस, y is equal to mx plus c। so there are two things to be noted, क्योंकि स्लोप की बात कर रहा है तो m और इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो c। तो y is equal to mx plus c, मतलब आपको इस लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए, यानी m मालूम होना चाहिए, m, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। तो ये पॉइंट जो आएगा आपका वो c आएगा। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है, इसका स्लोप पता है एक लाइन का और उसका इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो आप उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी हो सकता है। अगर सपोज एक लाइन है जो इस तरह से कुछ पास हो रहा है, ये देखो ऐसे पास हो रहा है, तो और हमको ये पता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है और हमको ये पता है कि ये x पे कहाँ टच कर रहा है, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू my प्लस सी। तो आपको अब क्या पता होना चाहिए, अभी भी आपको ये m इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये x को कहाँ पे टच कर रहा है, बिकॉज अब ये जो इक्वेशन आ गया है वो x के टर्म में आया है। तो हम लोग x का इंटरसेप्ट देखेंगे, जब यहाँ पर x होगा तो इंटरसेप्ट भी x का होगा। यानी ये इंटरसेप्ट मतलब होता है कोई भी लाइन एक्सिस को, x या y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। जब मैं x इंटरसेप्ट बोलता हूँ तो मतलब एक लाइन x को कहाँ पे टच कर रहा है, और जब मैं कहता हूँ y इंटरसेप्ट, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि एक गिवन लाइन y को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर देखो y इंटरसेप्ट ये है और यहाँ पर x इंटरसेप्ट ये है। तो इस तरह से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, मोस्टली वी यूज दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, हमारे सिलेबस का जो स्कोप है वो इससे डील करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को, एक नया डायग्राम आएगा, नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। दूसरा तरीका टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए लाइन बच्चों, दूसरा तरीका टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। चलो बच्चों, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट हो गया। अभी हम लिखते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब आपको स्लोप मालूम होना चाहिए और पॉइंट मालूम होना चाहिए उस लाइन पे, या फिर वो लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है, वो आपको लाइन मालूम होनी चाहिए और आपको उसका स्लोप मालूम होना चाहिए। सपोज ये एक y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और सपोज इसके ऊपर से एक लाइन पास हो रही है जिसका आपको, सपोज ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये देखो ये, तो आपको ये पता होगा कि ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। सपोज वो है x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है, तो ये कुछ भी हो सकता है, 2,3 4,5 कुछ भी हो सकता है। हमें ये पता है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही, सपोज इस पॉइंट का नाम है p x1 y1, और हमको ये पता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो मुझे m पता है, m क्या है, और हमको ये पता है कि वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या है, तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, वी राइट डाउन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यानी m इंटू x माइनस x1। तो ये देखो बच्चों, ये y1 और x1 क्या है, ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा, सपोज ये कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, 2,3 हो सकता है, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, या 3,2 हो सकता है, या 5,6 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू आपको y1 और x1 की जगह पे पुट करनी है एंड यू विल गेट द इक्वेशन। हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि मान लो ये जो पॉइंट है दिस इज सपोज 4,3 है, ये मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन पास हो रहा है वो 4,3 है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं इक्वेशन कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, सो y माइनस y1, अगर ये y1 ये वो पॉइंट है तो y1 की जगह पे क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, तो y माइनस 3, और इसका स्लोप भी सपोज मुझे पता है, सपोज इसका स्लोप है -1, क्या है -1, तो मैं यहाँ पे m की जगह पे -1 डाल दूंगा, फिर मैं लिखूंगा x माइनस x1, x1 क्या है बच्चों 4 है। ठीक है, तो y माइनस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वेशन। बट इसको अभी हम प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी के लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे। x वहाँ पे जाएगा बच्चों, प्लस x हो जाएगा, वहाँ पर पहले से y मौजूद है तो y होगा ना, वहाँ पर पहले से -3, अगर ये 4 वहाँ पर गया तो -4 हो जाएगा, और -3 और -4 हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम लोग एक स्लोप का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम m बोलते हैं, और एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं जो x1 और y1 है। ये देखो ये पॉइंट x1 y1। अब मैंने ये भी बताया कि ये पॉइंट कोई नंबर का स्वरूप ले सकता है। इट कैन बिकम नंबर, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर 4 और 3 ले लिया। जब ये वैल्यू हमको मालूम होगा तो वी कैन गेट इक्वेशन समथिंग लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, और भी तरीके हैं इसको समझने के, और भी तरीके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने पढ़ा अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म। आप इस वीडियो को कितनी बार भी पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और रुकिए वहाँ पर, उसको समझिए। आप बैक जाके भी समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म को समझते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, वापस मैं एक लाइन का ही उपयोग करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस। सपोज दिस इज द लाइन पासिंग फ्रॉम हियर एंड यू नो 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। आपको ये पता है कि ये लाइन कौन से 2 पॉइंट से पास हो रही। सपोज एक पॉइंट से जो पास हो रही, सपोज वो P है, और दूसरे से जो पास हो रही वो सपोज P' है, और इसका वैल्यू है x2 y2। अब मुझे 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके कैसे हम इसका इक्वेशन निकालेंगे ये हम समझने वाले हैं। हमने इसके पहले क्या समझा कि किस तरह से हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट को यूज़ करके इक्वेशन निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा, अगर हमें एक पॉइंट मालूम रहेगा और एक स्लोप मालूम रहेगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम एक लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर हमें ये पता है कि एक लाइन कौन से 2 पॉइंट से पास हो रही है तो भी हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ पर देखो। अब 2 पॉइंट फॉर्म आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला है बच्चों जिससे हम स्लोप ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मैं इसमें कोई वैल्यू लेता हूँ। सपोज आपको समझाने के लिए मान लो कि ये जो वैल्यू है ये समझो 2 और 5 है, 2,5 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये समझो 3 या 4 और -5 है। ये वाला जो वैल्यू है सपोज 4 और -5 है, ऐसा हमने समझ लिया। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये हम समझते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y माइनस y1, सो y माइनस y1। बच्चों देखो, मैं इसको x1 y1 समझूंगा, इसको मैं x2 y2 समझूंगा। तो y का वैल्यू तो कुछ नहीं, y विल रिमेन एज y। जैसे यहाँ पर x रहने वाला है वैसे y यहाँ पर y रहने वाला है। बट मुझे y1 का वैल्यू पता है, y1 इज 5, y माइनस y1 यानी 5। फिर उसके बाद क्या है, y2 माइनस y1। देखो y2 यहाँ पर क्या है बच्चों, -5। उसमें से क्या माइनस होगा, -5, यानी y2 माइनस y1, -5 -5। तो यहाँ पर आएगा -5 इज इक्वल टू x ही रहने वाला है। x में से क्या माइनस होगा, x1 क्या है बच्चों, 2। और नीचे देखो x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 यानी 4 -2। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज -10 इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है बच्चों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप 2 को वहाँ पर लेके चले जाओ। अगर मैं 2 को वहाँ पर लेके आता हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 2 गोज देयर, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5, ठीक है। और नीचे क्या है, -10, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 2। आप 2 से कैंसिल कर सकते हो 10 को, विच बिकम्स -5, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, y माइनस 5 अपॉन यहाँ पे -5 बचा, यहाँ पर बचा x माइनस 2। अब ये -5 यहाँ पे डिवाइडेड है, आप इसको ऊपर ला के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आई एम राइटिंग इट डाउन हियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई विल टेक सम अदर कलर। देखो ये कलर ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ये लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या मैंने बोला, ये -5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है बच्चों, y माइनस 5 इज इक्वल, अगर ये -5 यहाँ पर आया तो -5 इंटू एक्स -5x और -5 इंटू -2 प्लस 10, ठीक है। अब ये -5x आप इस तरफ लेके आ जाओ तो वो क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पर पहले से क्या है y, ये 10 यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या है, पहले से -5 है और एक -10 आ गया तो यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 5x प्लस वाई माइनस 5 माइनस 10 इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मतलब देखो आपने 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके और ये फॉर्मूला यूज़ करके आपने लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। देखो जो भी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ सारे के सारे लीनियर इक्वेशन है। इससे आपको समझ में आता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन किसी न किसी लाइन का वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी हमको एक लीनियर इक्वेशन मिला और जो एक लाइन का इक्वेशन है और उसको हमने निकाला कैसे, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अनदर एक और तरीका जिसको हम बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक नया पेज लेते हैं। चलिए, अब मैंने बताया आपको कि हम पढ़ेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नो, व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन निकालने का तरीका जिसको हम बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, देखो अभी तक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, आपको ये पता होता है कि सपोज मैं एक ये लेता हूँ, आपको ये पता होता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है। सपोज ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये रिक्वायर्ड लाइन है। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है ना, एक्स एक्सिस को सपोज टच कर रही है ए पे और वाई पे टच कर रही है उसको बी पे। मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पे टच करता है और वाई एक्सिस पे बी को टच करता है। इसका मतलब है कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए है, और y पे कहाँ टच कर रहा है, b पे। तो y इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन का, b है। तो हमको दो चीज़ें पता है, एक x इंटरसेप्ट इस लाइन का पता है और एक y इंटरसेप्ट, यानी मुझे 2 इंटरसेप्ट पता है। अगर मुझे 2 इंटरसेप्ट पता है कि ये लाइन कहाँ पे 2 जगह पे टच कर रही है, x एक्सिस को और y एक्सिस को, देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन बाय यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये फॉर्म है क्या, ये फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका मतलब है क्या, देखो x इज अ वेरिएबल जो x ही रहने वाला है, a इज द इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस। देखो ये लाइन x को कहाँ पे टच कर रही है, a पे टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो बच्चों ये लाइन दिख रहा है लेकिन ये है a, ठीक है। तो x अपॉन a मतलब x अपॉन इंटरसेप्ट मेड बाय x मेड ऑन x, दिस इज y अपॉन इंटरसेप्ट मेड ऑन y। देखो ये लाइन y पे कहाँ पे टच कर रहा है, b पे टच कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट मेड ऑन b, मेड ऑन y एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पर याद रखो, अगर राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है और यहाँ पे लिखा है x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, तो हम इसको कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो हमको पता है, लेट अस कंसीडर दैट वी नो दैट ये जो b है ये एक्चुअली है 3 और ये जो a है ऐसा मान लो कि वो 2 है। हमको ये दोनों चीज़ें पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन ए का वैल्यू क्या है बच्चों 2 प्लस y अपॉन 3, b का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 1। मुझे इसको इक्वेशन बनाना है, अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, यानी लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है बच्चों 6 होता है, मतलब 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो 6 के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 6। तो पहले 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो एक एक करके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 को 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट हेयर 3, यहाँ पे 3 से 6 को कैंसिल करेंगे आई एम गोइंग टू गेट 2, और यहाँ पे 1 6 × 6। समझ में आया ना क्या होने वाला है यहाँ पर, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ द साइड, तो हमको क्या मिलने वाला है मैं अभी आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर ये 2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3 × 6, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x। 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से तो 3 2 × 6, तो 2y, और 6 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 1 × 6। समझ में आया, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया 3x + 2y इज इक्वल टू 6। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो इक्वेशन, इस तरह से भी आप किसी भी गिवन लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, और इस तरीके को हम बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने 4 तरीके पढ़ लिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का, अब एक 5वां तरीका पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं उसको हम, नॉर्मल फॉर्म। और ये लिखने के बाद फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो ये बेसिक्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब हम नॉर्मल फॉर्म पे जाते हैं, एक नया डायग्राम लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं, और नए पेज पे हम नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब नॉर्मल फॉर्म समझने के लिए आपको फिर से
एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा. सो सपोज दिस इज ओके, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. जब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की तो हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरह से पास होता है. देखो दोनों एक्सिस को कहीं ना कहीं टच करता है. वाई को यहाँ पे टच कर रहा है, एक्स को यहाँ पे टच कर रहा है. और एक बात याद रखो, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं जो सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर होता है. जो इसको परपेंडिकुलर मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से. ये जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कहाँ पे आके परपेंडिकुलर बनता है, सामने वाले लाइन पे. यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है उस पर आके परपेंडिकुलर बनता है, यानी उस पर 90 डिग्री पे उसको टच करता है. ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन ये है. इस लाइन का, सफ़ेद वाली लाइन यानी वाइट वाली लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, और इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉर्मल. इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब होता है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. और नॉर्मल का जो लेंथ होता है ओरिजिन से लेके इस लाइन तक, उसको हम बोलते हैं पी. क्या कहते हैं, पी. और ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, ये एंगल जो बनाएगा, इट विल मेक एन एंगल विद द पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं सपोज अल्फा बोलते हैं. क्या कहते हैं, अल्फा. आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वो रिक्वायर्ड लाइन है वाइट वाली जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है. तो हमने उस लाइन के ऊपर नॉर्मल बनाया. नॉर्मल का मतलब होता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइन. मतलब ये ओरिजिन से एक लाइन आ रहा है, उस रिक्वायर्ड लाइन को परपेंडिकुलर है. तो इसका जो लेंथ होता है इस लाइन का फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज नोन एज पी. और ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम बोलते हैं अल्फा. तो इन दोनों चीज़ों, ये दो वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके, यानी पी का इस्तेमाल करके और अल्फा का इस्तेमाल करके, वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. नाउ व्हाट इज द फॉर्म, फॉर्म क्या है इसका, व्हाट इज द फॉर्म टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए नॉर्मल फॉर्म कैन बी गिवन एज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. ये मेरा तरीका है. ये दिस इज द फॉर्म, दिस इज द वे टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. कैसे लिखते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. तो आपको पता है अल्फा क्या है, angle between the normal and the x axis. What is p? P is the length of line, length of the segment from origin to the given line. तो ये दोनों चीज़ का इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन आ जाता है. अब हम क्या समझते हैं, मान लो जो लेंथ है इसका p जो है, मान लो वो p है √3. ठीक है, क्या है √3. और मान लो ये जो अल्फ़ा है, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, सपोज ये कितना है 60 डिग्री. कितना है 60 डिग्री. मान लो कि अल्फ़ा मतलब ये जो एंगल है इसका, जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सपोज वो कितना है 60 डिग्री है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x cos 60 प्लस वाई साइन 60. 60 को हम π/3 भी लिखते हैं. और p का वैल्यू मैंने बताया कि √3 है. सपोज दिस इज √3. नाउ आई विल राइट डाउन हियर x cos 60. cos 60 का वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, 1/2. क्या होता है 1/2 प्लस y रहेगा. साइन 60 का वैल्यू क्या आता है बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू √3. अभी क्योंकि सब डिनोमीटर में 2 है ना, तो सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करो. क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2 कैंसिल होगा. तो इस डिनोमीटर को कैंसिल करने के लिए हम सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ x बचा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो √3y बचा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया अगर हमने तो √3 × 2 √3 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस √3y इज, और ये 2√3 को उस तरफ लेके गए तो माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म. जिनको समझ में नहीं आया रहेगा कॉलेज में क्लासेस में, तो मैं हूँ ना, तो आपको ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा. ठीक है, नीचे का पार्ट दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके आपको दिखाता हूँ. ये सारी चीज़ों को मैं ऊपर लेता हूँ ताकि आपको ये दिख सके कि मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है. ठीक है बच्चों, एक मिनट रुको. ओके, लेट मी टेक दिस अप. ये देखो मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, एंड आई कैन रब दिस. ये जो अननेसेसरी चीज़ें इसको मिटा देता हूँ मैं. ये समझ में आया. तो दिस वाज द इक्वेशन. उससे मैंने जो वैल्यूज़ यहाँ पे डाले थे वो निकाल लिए मैंने, एंड दिस इज़ हाउ वी गॉट द इक्वेशन. तो आप ये चीज़ याद रखो, x cos अल्फ़ा प्लस वाई, x cos अल्फ़ा, जस्ट अ सेकेंड, ये चीज़ याद रखो आप.
ये फॉर्मूला याद रखो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जिसमें आपको सिर्फ दो चीज़ों की वैल्यू चाहिए, एक अल्फा की वैल्यू चाहिए और एक p की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू मालूम रहेंगे तो आप आसानी से एक इक्वेशन निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने निकाला x प्लस रूट 3y माइनस 2 रूट 3 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट वी फाउंड, वी सॉल्व बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम्स करेंगे अब हम। सो दिस इज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि एक लाइन पास हो रहा है। मतलब ये वो 2 पॉइंट है, सपोज a 2, -1, एक b है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4 और 3, और इन दोनों से एक लाइन पास हो रहा है। तो जब हमको 2 पॉइंट में मालूम है एक लाइन का जिससे वो लाइन पास हो रहा है, तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वी कैन टेक आउट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। हमको बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ ईच लाइन विच पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ऐसे 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है कि हमको वो 2 पॉइंट दिया गया जिससे वो लाइन पास हो रहा है, और मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि किस तरह से 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके वी कैन टेक आउट स्लोप ऑफ ए लाइन। तो मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, एक तो है बाय 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा है बाय टैंजेंट मेथड यानी टैन थीटा वाला। अगर आपको थीटा पता होता कि ये लाइन जो है x के साथ, पॉजिटिव ऑफ x के साथ क्या इंक्लिनेशन है इसका, वो थीटा क्या है, देन वी हैव टेकन इट आउट बाय यूजिंग टैन थीटा। बट अभी हमको 2 पॉइंट पता है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इसको हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमें ये पता है कि y2 और y1 क्या है, x2 और x1 क्या है। जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो बेटा ये आएगा x1, ये आएगा y1, ये आएगा x2, ये आएगा y2। तो y2 की जगह पे क्या है बच्चों 3 माइनस -1, 3 माइनस -1, क्योंकि 3 में से माइनस करना है इसको, लेकिन उसके सामने भी माइनस है। 3 में से इसको माइनस करना है, लेकिन इसके सामने भी माइनस है, इसलिए 2 बार माइनस आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है। अभी x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 में से क्या माइनस होगा 2, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2, जिसको आगे हम लिख सकते हैं 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और 4 माइनस 2। 3 + 1 आता है बच्चों 4 और 4 माइनस 2 आता है 2। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, माई आंसर इज 2। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2। तो ये जो लाइन है ए बी, इसका स्लोप हमको आएगा 2। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक आउट स्लोप ऑफ एनी लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, इसको आप पॉज करके देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच लाइन विच पासेस थ्रू। उसका सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन 1 का। यहाँ पे भी हमको वो 2 पॉइंट दिए गए हैं जिससे वो लाइन पास हो रहा है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं वापस। तो हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y2 है, उसमें से y1 माइनस करना है। ये y2 है, उसमें से y1 माइनस करना है, विच इज़ 7 माइनस 3। ये x2 है, उसमें से x1 माइनस करना है। ये देखो 5 में से -2 माइनस करना है, 5 में से -2 माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, और 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 2 7। तो इसका स्लोप आ रहा है 4/7। बहुत इजी है। क्या मैं आपको ये बाकी के 2 होमवर्क दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत आसान है। एक ही तरह के क्वेश्चन कितना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 2 मैं आपको होमवर्क देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th क्वेश्चन होमवर्क है, जिसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो। सेम फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो मैं इसलिए लीव नहीं कर रहा हूँ उसको कि हार्ड है या डिफिकल्ट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आई एम गिविंग दैट पार्ट एज होमवर्क। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 3rd वाला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मतलब मेन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का मेन क्वेश्चन 2 है ये। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L आर 2 and 3 फाइंड द स्लोप L। मतलब क्वेश्चन समझा आपको? मुझे लग रहा नहीं समझा, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये देखो, यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और वो कह रहा है ना कि एक लाइन L है, एक लाइन है L, ये देखो L, इसका x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है। मतलब 2 इंटरसेप्ट मुझे पता है, मतलब ये x को टच कर रहा है 2 पे यहाँ पर, और y को टच कर रहा है 3 पे। समझ में आई मेरी बात? ये देखो x को टच कर रहा है वो 2 पे और y को टच कर रहा है 3 पे।
तो जब इसका x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है तो दे बिकम अ पॉइंट, मतलब x का 2 और y पे तो है ही नहीं क्योंकि x एक्सिस पे है, तो 2, 0 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0, 3 क्योंकि ये y एक्सिस पे है। जो x एक्सिस पे है वो एक पॉइंट बन जाएगा जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, और जो y एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये 0 देखो यहाँ पर x का, और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 0, 3 और 2, 0 आपको 2 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब ये लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट का नाम है 2, 0 और दूसरे पॉइंट का नाम है 0, 3। तो ऐसे लाइंस जिनके 2 पॉइंट्स हमें पता है, ऐसे लाइन जिनके 2 पॉइंट हमको पता है, उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वापस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वी विल राइट डाउन दैट स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ L विल बी गिवन एज y2 माइनस y1। देखो हम इसको x1 y1 समझते हैं, इसको x2 y2 समझते हैं। तो y2 माइनस y1 मतलब क्या बच्चों, लिख देते पहले फॉर्मूला यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 क्या है बच्चों, देखो ये y2 ये y1 है, 0 और 3, तो 0 माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो 0 माइनस 3 आया बच्चों -3 और 2 माइनस 0 आया 2। तो स्लोप ऑफ L क्या आ रहा है बच्चों, -3/2। दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन L। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था, उसके इंटरसेप्ट बताए गए थे, फिर डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज़ y2 का वैल्यू 0 था और y1 का वैल्यू -3 था, मतलब 3 था। तो 0 माइनस 3 और फिर बाद में 2 माइनस 0, 0 माइनस 3 -3 आया, 2 माइनस 0 2 आया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन L। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, जो वापस एक थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन है अब वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिपेंड करता है 30 यानी थीटा के ऊपर। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन ओज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब वो x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। मान लो कि ये जो है, सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और जो लाइन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से पास हो रहा है, और ये जो लाइन है वो इसके साथ यानी x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो कह रहा है इस लाइन का स्लोप निकालो। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ये पता होगा कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव x एक्सिस, तो हम उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन m इज गिवन एज tan 30, tan ऑफ दैट एंगल tan थीटा। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3। तो जो स्लोप चाहिए मुझे उस लाइन का, दैट इज 1/√3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसानी से बोला गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ओज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, एंड आई गॉट दैट। हमें ये पता था कि m इज इक्वल टू tan 30, तो tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज़ 1/√3। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/√3। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और हम देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, खाली जो हमको थीटा दिया हुआ है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ π/4, यानी π/4, यानी ये जो दिया है हम लोग को रेडियन के फॉर्म में एंगल दिया, इतना ही फ़र्क है सिर्फ। अभी मुझे क्या पता है थीटा, आई विल राइट डाउन थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, हमको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। अभी थीटा का वैल्यू मुझे पता है दैट इज tan π/4 और tan 45। tan π/4 का मतलब होता है tan 45, और हमें सबको पता है tan 45 क्या होता है, चलो बताओ। tan 45 होता है 1, तो वी विल राइट डाउन हियर 1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन m इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, जो देखने में तो आसान लग रहा है बट थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं बट डिफरेंट है। ये बोल रहा है एक लाइन जो है ना वो इंटरसेप्ट बना रहा है 3 और 3 का विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको समझो क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक लाइन है जो दोनों भी एक्सिस को यानी x को भी 3 पे टच कर रहा है और y को भी कहाँ टच कर रहा है, 3 पे टच कर रहा है। तो हमको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो है 0,3, और जहाँ पे x पे टच कर रहा है वो हमको मिल रहा है 3,0। वो बोल रहा है इसका स्लोप निकालो। ठीक है, इसका बोल रहा है इंक्लिनेशन निकालो। इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना है, स्लोप नहीं निकालना है बल्कि थीटा निकालना है। लेट अस फाइंड आउट दैट थीटा, व्हाट इज दैट थीटा।
तो ठीक है, हमको ये पता है कि यहाँ पर ये 3 3 पे टच कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या आएगा पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब 0 3 और 3 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1, देखो y2 क्या है 0 माइनस 3, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 3 माइनस 0 इज 3 एंड इसका जो आंसर आ रहा है हमको विच इज़ -1। समझ में आया क्या? -3 अपॉन 3 हमको क्या मिला 1, यानी मुझे स्लोप क्या मिल रहा है, m क्या मिल रहा है -1। इसका मतलब स्लोप को हम लोग कैसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अभी हमको ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू tan 45। क्यों tan 45? क्योंकि 1 का वैल्यू क्या होता है 45, या आप इसको π/4 भी लिख सकते हैं। लेट मी राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ π/4 45, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसके सामने क्या है माइनस। अब माइनस tan π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, माइनस tan माइनस कहाँ पे आता है, 2 क्वाड्रेंट में आता है, एक तो सेकंड में आता है और एक आता है इसमें, फर्स्ट और थर्ड में वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, माइनस हटा देंगे तो क्या आएगा हमको अभी यहाँ पर tan पाई माइनस π/4, क्योंकि tan पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू माइनस tan π/4। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा हटा के मैंने क्या लिख दिया tan पाई माइनस थीटा। अभी ये देखो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू पाई 4 पाई, यहाँ पर tan ऐसी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चलो इसको छोटा करके हम हटा देते हैं, 1 मिनट ना बच्चों, ठीक है। ये जो अननेसेसरी चीज़ें उसको हटा देते हैं हम, यहाँ पर ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ तक था, मैं यहाँ पर था कि माइनस tan π/4 इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। हमें ये पता है कि tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा को हटा के मैंने लिख दिया tan पाई माइनस थीटा। तो जो बन जाता है, जो क्या बनेगा, tan तो tan ही रहेगा, लेकिन 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस 1 पाई यानी 3 π/4 आ गया मुझे आंसर। और राइट हैंड साइड पे क्या था बच्चों, यहाँ पर हमको था tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 π/4। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करूँ तो मुझे थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 3 π/4 आ रहा है। 3 π/4 का मतलब क्या होता है, ये होता है 135, मतलब π/4 इज 45, 45 3 इज 135। तो मुझे थीटा का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 135। उसने वही पूछा था फाइंड द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी थीटा निकालो। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक आउट थीटा इन दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैं आज का क्वेश्चन 5th तक ही करता हूँ, आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और स्लोप ऑफ द लाइन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक टाइप ऑफ इक्वेशन इस लेक्चर में बता दिया कि कितने टाइप से हम एक लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं, कितने टाइप से हम स्लोप निकाल सकते हैं। आई अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और अगर कुछ डाउट है, जैसा कि मैंने कहा कि आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। सो बिडिंग गुड बाय फॉर दिस एंड डू सब्सक्राइब अस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस।